सभी को नमस्कार। चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के 90वें अध्याय में आती है। इसमें 4 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार भगवान के ही शब्दों में समझाया गया है। ये 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं, संत जन उन पर प्रवचन भी करते हैं। श्री भगवान कहते हैं द्वितीय स्कंद के 90वें अध्याय के 30वें श्लोक में, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो मेरा परम गुह्य ज्ञान है, विज्ञान समन्वित, रहस्य सहित, उसको अंग सहित मैं तुम्हें बताता हूं, इसको ग्रहण करो। 31वें श्लोक में आगे कहा है, यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम। मैं जितना हूं, जिस भाव स्वरूप में मैं हूं, जिस रूप में मैं हूं, जो मेरे गुण हैं और कर्म हैं, वह सब वैसा ही तत्व विज्ञान तुम्हें प्राप्त हो मेरे अनुग्रह से। यह द्वितीय श्लोक 31वें श्लोक में कहा है। 32वें श्लोक में कहा है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चादहम तदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रारंभ में भी मैं ही था, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सद और असत से परे जो है वह मैं, और जो पश्चात बाद में भी अवस्थित होता है, रहता है, रहेगा, और यह सब कुछ जो इस समय अवस्थित है और जो शेष रहेगा वह सब मैं ही हूँ। यह 32वें श्लोक में कहा। 33वें श्लोक में कहा है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जिसके बिना अभाव में भी पदार्थ प्रतीत होते हैं और भाव में भी पदार्थ प्रतीत नहीं होते। जो पदार्थ हैं वे प्रतीत नहीं होते और जो पदार्थ नहीं है वे प्रतीत होते हैं। वह आत्मा की माया है। जैसे कि आभास होता है, जैसा कि तमस होता है, ऐसा माया का स्वरूप बताते हुए 33वें श्लोक में कहा है। 34वें श्लोक में कहते हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावशेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार से महाभूत हैं और सभी भूतों में, उच्चावच भूतों में अनुप्रविष्ट हैं, प्रविष्ट हैं, फिर भी अप्रविष्ट हैं, उसी प्रकार से मैं उनके भीतर हूं और उनके भीतर मैं नहीं भी हूं। 35वें श्लोक में कहा है, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इतना ही जिज्ञास्य है, इतना ही जानने के योग्य है तत्व जिज्ञासु के द्वारा आत्मा के स्वरूप के विषय में। अन्वय और व्यतिरेक इसके होने पर यह होता है और इसके नहीं होने पर यह नहीं होता। इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक व्याप्तियों के द्वारा जो सर्वव्यापी तत्व है उसको तत्व जिज्ञासु जाने, यह कहा है। 36वें श्लोक में फिर उन्होंने उपदेश दिया है, एतन् मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। इस मत में स्थित रहो परम समाधि के साथ, कल्प और विकल्पों में कभी भी विमोह फिर जो इस मत में स्थित रहता है उसको नहीं होगा। इस प्रकार से ये श्लोक हैं जिनको कि चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। अंतिम श्लोक को छोड़ करके एक चतुश्लोकी गीता भी है, वह भी श्रीमद् भागवत में ही आती है। चतुश्लोकी गीता भागवत पर प्रवचन करने वाले संत कदाचित नहीं बताते हैं या कम बताते हैं। इसको बताना चाहिए कि चतुश्लोकी गीता भी श्रीमद् भागवत में है, तो मैं उसको बताऊंगा, उसको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि उसकी हमारे समय को अधिक आवश्यकता है। हमारे समाज को उसको बताए जाने की बहुत आवश्यकता है।
और जन सामान्य को, आम जनता को बताए जाने की बहुत आवश्यकता है। उससे समाज बदल जाएगा। अगर हमारे संत ये बताएंगे कि चतुर्श्लोकी गीता श्रीमद् भागवत में है और उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, उनके मुखारविंद से यदि बताई जाएगी तो आम जनता मानेगी, क्योंकि उनके मुखारविंद से जो बताया जाता है उसको जनता स्वीकार करती है। उस चतुश्लोकी गीता की पृष्ठभूमि हरिवंश पुराण में है, इसलिए हरिवंश पुराण का प्रसंग मैं पहले बताऊंगा, फिर श्रीमद् भागवत में जो चतुश्लोकी गीता है उसको बताऊंगा। हरिवंश पुराण तो पहले का है, महाभारत का खिल पर्व है। महाभारत और अन्य सब पुराणों की रचना करने के पश्चात व्यास, महामुनि व्यास को अतृप्ति रही, तब तो उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी। तो यह तो श्रीमद् भागवत के ही साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह बाद में रची गई। और आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से, आधुनिक शोधकर्ताओं की दृष्टि से 6ठी-7वीं शताब्दी उसका समय है। हरिवंश पुराण का समय 2री-3री शताब्दी के आसपास है, आधुनिक गवेषणा के अनुसार। तो इस दृष्टि से भी हरिवंश पुराण पहले आता है। उसमें भी श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जिस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता, वह घोष कहा गया है, उसको वृंदावन घोष ही है। घोष मतलब आभीर पल्ली, ग्वालों की बस्ती है। ग्वाले वहां रहते हैं, आभीर जाति के लोग उस गांव में रहते हैं। कोई पंडित रहते हैं ऐसा तो उल्लेख नहीं मिलता, पर आभीर जाति के लोग, ग्वाल, वहां रहते हैं। और वहीं पर श्री कृष्ण बचपन से, जन्म के अनंतर वहां से रहे। 5-6-7 वर्ष के जब रहे होंगे तो उनमें एक समझ आई कि ये पेड़ पौधे पहाड़ कितने निकट हैं हमारे। फिर उन्होंने ये हरिवंश पुराण बता रहा है, फिर उन्होंने यह भी देखा कि नगर के लोगों को लकड़ी यहाँ से काट काट कर पहुंचाई जाती है और लकड़ी काटी जाती है, और नगर के लोग आते हैं और अपने छकड़ों में भर भर के यहाँ हमारे जंगलों की लकड़ी, इमारती लकड़ी ले जाते हैं। पहले के वन के जो पेड़ आकाश को छूते थे, उन्हें काट काट कर उनकी लकड़ियां शहर ले जाई जाती हैं, मथुरा ले जाई जाती हैं। वन कट रहा है और शहर बढ़ रहा है। उससे बढ़कर खतरा यह है कि इस बस्ती में शहर घुसा चला आ रहा है। ये श्री कृष्ण अनुभव करते हैं, ये उनके शब्द हैं। प्रक्षीण तृण काष्ठम च गोपैर मथित पादपम। तृण और काष्ठ कम होते जा रहे हैं। पेड़ काटेंगे तो जो धरती पर घास अच्छी उगती है वो भी कम होगी। पादप मथित हो रहे हैं, मथ डाला गया है, जंगल को कम हो रहा है। घनी भूतानि यान्यासन काननानि वनानि च। जो बहुत घने पेड़ थे, कानन और वन थे, सघन वन थे, हिंस्र पशुओं से भरे हुए वे और वन, सामान्य जंगल जो बहुत घने थे। तान्याकाश निकाशानि दृश्यन्तेथ यथा सुखम। वे आकाश को छूने वाले पेड़ अब किसे कैसे दिखाई दे रहे हैं कि विक्रीयमाणैः काष्ठैश्च शाकैश्च वन संभवैः उच्छिन्न संचर तृणैर्घोषोऽयं नगर आयते। इसके काष्ठ काट काट करके बेचे जाते हैं, जो शाक इसमें उगते हैं वन में अपने आप, वे बेचे जाते हैं। तो उच्छिन्न संचर तृण वाला यह घोष या आभीर पल्ली नगर बनती जा रही है। जंगल कटेंगे तो नगर होता जाएगा, बढ़कर के नगर घुसेगा उसमें। इसके आगे यह प्रसंग आता है कि यह सब देख करके कृष्ण इंद्र की पूजा करने वाले ग्वालों से कहते हैं कि हम लोग तो वंचर हैं, गोधन ही हमारा धन है, हमारे लिए तो देवता गायें हैं, या फिर हमारे देवता तो ये वन और ये पहाड़ हैं। यही तो आदिवासी लोग कहते हैं, जो इस समय आदिवासी बच रहे हैं थोड़े, वो यही कहते हैं कि हमारे देवता ये पहाड़ और ये वन है। उनमें से जो कुछ समझदार हैं वो ये कहते हैं कि हमें आप धर्म मत सिखाइए, हम जानते हैं कि धर्म क्या है वास्तव में, और आप लोग नकली धर्म हमको बता रहे हैं, मंदिर वंदिर खड़े कर करके।
हम उस आद्य धर्म को मानते हैं जिसको वेदों के ऋषि भी बता गए हैं, और यहाँ श्री कृष्ण बता ही रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि हमारे देवता तो ये गायें हैं या ये वन और पहाड़ हैं। हमारा संसार कुल इतना है, जहाँ तक खेती है वहां तक हमारे गांव की सीमा है। फिर सिवान पर उपशल्य जिसको कहते हैं, ग्राम सीमा जिसको कहते हैं, घोषपल्ली की सीमा जो है उस पर वन है। वन का जहाँ छोर है वहां पहाड़ है। हमने तो सुना है कि वन के उस छोर पर जो पहाड़ हैं वे देवता रूपधारी हैं। वे कितने कितने रूप धरकर अपने इस प्रिय वन में विहरते रहते हैं। ये आदिवासियों में जो कथाएं चलती हैं और जो पुराणों में कथाएं आती हैं कि पहाड़ों के पंख है, वे उड़ करके दूसरी जगह पर बैठ जाते थे पहले। और इंद्र उनके संहारक हुए, उन्होंने उनके पंख काट दिए। तो इंद्र का और पहाड़ों का संघर्ष बहुत पहले से चला आ रहा है। और पहाड़ विहार कैसे करते हैं, विहरते हुए कैसे लगते हैं, ये कोई रोमांटिक कल्पना नहीं है। ये एक सच्चा यथार्थ है, जो एक मेटा रियलिज्म है, जो दिखाई देने वाला यथार्थ है, उससे ऊपर का यथार्थ है। उसको समझेंगे तो तब लगेगा कि हाँ, पहाड़ तो चल फिर रहे हैं, पहाड़ तो उड़ भी रहे हैं। तो कितने कितने रूप धर करके अपने प्रिय वन में ये विहरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी वे पहाड़ नखों वाले श्रेष्ठ प्राणी हो जाते हैं। हिंसक प्राणी नहीं कहा है, क्योंकि मनुष्य को थोड़ी खाने आ रहे हैं वो। तो नखों वाले श्रेष्ठ प्राणी हो जाते हैं। कभी वे केसरी बन जाते हैं, कभी सिंह तो कभी बाघ। इन पशुओं का रूप धरकर वे अपने प्यारे पेड़ों और वन की उन लोगों से रक्षा करते हैं जो यहाँ पेड़ों को काटने और वनों का विनाश करने के लिए घुसपैठ करते रहते हैं। ये वनों को काटने वाले लोग हमारे जैसे लोगों का अपकार करते हैं, क्योंकि हमारी तो जीविका का आधार ये वन ही है। ऐसे दुष्चरित लोगों को ये वन ही तो कभी सिंह और कभी बाघ बनकर अपने पौरुष से मार डालते हैं। ब्राह्मण मंत्र से यज्ञ करते हैं। किसान सीता, सीता शब्द आ गया यहाँ। किसान सीता हल जोतने से जो धरती पर रेखा बनती है उससे यज्ञ करते हैं। हम ग्वाले तो पहाड़ से यज्ञ करते हैं। इसलिए हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, ये श्री कृष्ण ने कहा। संस्कृत के श्लोक भी हरिवंश पुराण के पढ़ देता हूँ। वयम वनचरा गोप गोपा गोधन जीविना, हम वनचर हैं, हे गोप। हम लोग गोप हैं, ग्वाले हैं। गोधन हमारा जीवन है, जीविका है। गावो अस्मत् देवतम विद्धि, गायों को अपना देवता मानो। गिरयश्च वनानि च, वो गिरियों और वनों को अपने देवता मानो। कृष्यंता प्रथिता सीमा, जहां तक खेती है वहां तक हमारी सीमा, हमारे गांव की। सीमांतम श्रूयते वनम, सीमा का अंत जहां है वहां वन है। वनांता गिरय सर्वे, और जहां वन है, वनांत है वहां गिरय, वन प्रांत जहां है वहां गिरी है। सर्वे सा अस्माकम गतिर्ध्रुवा, वह सब वनांत गिरी जहां तक हैं सारे, वहां तक हमारी ध्रुव गति है। श्रूयन्ते गिरयश्चापि वनेस्मिन् काम रूपिणः, हमने तो सुना है कि उस वन में गिरी भी काम रूपी है। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, ये सारी जो कल्पना हमारे पुरखे करते आ रहे हैं, वो एक यथार्थ से बड़ा यथार्थ है। तो मेघ भी कामरूपी पुरुष बन जाता है, मेघदूत में, कालिदास में। और यहाँ कामरूपी हो जाते हैं पहाड़। क्योंकि कामरूपी कैसे हैं कि उन्हीं पहाड़ों से तो पैदा होते हैं बाघ और सिंह और हाथी, सारे वन्य पशु। तो वे ही पहाड़ रूप धर करके इन पशुओं के रूप में परिणत होते हैं। ये रूपांतरण होता है। प्रकृति रूपा ट्रांसफॉर्म करती है अपने को नाना रूप में। कि निसर्ग ही तो, उसी की तो यह लीला है। तो वही तो सब कुछ है। तो वे ही तो पहाड़ फिर बन जाते हैं कामरूपी होकर के। प्रविश्यतास्तास्तनवो रमन्ते स्वेषु सानुषु, वे अपने विविध रूपों में विविध शरीर धारण करके अपने ही शिखरों पर रमण करते हैं। भूत्वा केसरिणः सिंहा व्याघ्राश्च नखिनाम वराह, नखधारी प्राणियों में श्रेष्ठ केसरी, केसरी को अलग कहा है, सिंह को अलग कहा है। बबर शेर अलग है, व्याघ्र बाघ अलग है। वनानि स्वानि रक्षन्ति त्रासयन्तो द्रुमच्छिदः, अपने वनों को ये बचाते हैं जो पेड़ काटने वाले आते हैं उनको डरा करके। मैंने तो शायद उनको मार करके ऐसा कर दिया है, कह दिया है, पर श्री कृष्ण ने उनको त्रास, उनके डर से फिर वो अंदर घुस करके पेड़ नहीं काटते। ये श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा। यदा चैषाम विकुर्वन्ति ये वनालय जीविनः घ्नन्ति तानेव दुर्वृत्तान् पौरुषादेव कर्मणा, और जब ये ज्यादा विकर्म करते हैं,
अपकार करते हैं। जंगल में जिन्होंने घर बसा लिए हैं, जंगल में रहने वाले उन आदिवासियों का जब उनके पेड़ काट करके, उनकी वनोपजों का विनाश करके ज़्यादा ही जब अपकार करते हैं, तो हन्ति तानेव दुर्वृत्तान् पौरुषादेव कर्मणा। अपने पौरुष से ये नखों वाले सिंह, केसरी और व्याघ्र ऐसे दुर्वृत्त लोगों का हनन कर देते हैं। बहुत सुंदर शब्द हैं। मंत्र यज्ञ परा विप्राः सीता यज्ञाश्च कर्षकाः। मंत्रों से यज्ञ करते हैं विप्रजन, सीता से यज्ञ करते हैं कर्षक या किसान। गिरि यज्ञा वयम गोपा, हम तो ग्वाल हैं, हम तो गिरि से यज्ञ करते हैं। गिरि का यजन, गिरि की इज्जा, गिरि की पूजा हम करते हैं। हमारा तो यही यज्ञ है। इज्जो अस्माभिर गिरिर बने, हमको इस गिरि की इज्जा करनी चाहिए, ऐसा कृष्ण कहते हैं। वो उस वास्तविक धर्म को स्थापित करते हैं जो धर्म कहीं लुप्त हो रहा था, आडंबरों में लुप्त हो रहा था। इसलिए गोवर्धन की पूजा करने का उपदेश उन्होंने दिया। गोवर्धन की पूजा करने का आशा यह है कि पहाड़ को बचाओ, पहाड़ जिस जंगलों को पैदा कर रहा है उनको बचाओ, और उनसे जो बचे हुए हैं वन्य प्राणी, और जो वन्य प्राणी पहाड़ को और जंगलों को बचा रहे हैं, सारी ही प्रकृति में यह परस्पर पारस्परिकता और परस्पर रक्ष रक्षक भाव हुआ करता है। पहाड़ हैं तो जंगल हैं, और पहाड़ और जंगल हैं तो सिंह व्याघ्र केसरी वन्य प्राणी हैं। सिंह व्याघ्र केसरी वन्य प्राणी हैं तो जंगल हैं और पहाड़ हैं। और मनुष्य भी वास्तव में तभी तक है, ये नहीं समझ रहे हैं, जब तक कि ये हैं, क्योंकि उनसे हम हैं। ये श्री कृष्ण जानते थे। तो यह है गांव कस्बे कस्बे शहरों में जब तब्दील होते हैं तो गायें दुर्लभ होती है, उनका गोबर मिलना मुश्किल होता है, और गोबर का मंदिर बना करके जो पूजा प्रतीक रूप में की जाती है, वह प्रथा वह भी लुप्त होने लगती है। तो गोवर्धन पूजा की जो प्रथा चल पड़ी, दीपावली के दूसरे दिन गोबर से फिर एक कुछ आकृति बनाई जाती है घर के बाहर, और उसकी पूजा प्रतीक रूप में की जाती है। श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन की पूजा करने का संदेश दिया था वो तो वहीं रह गया, वृंदावन में। लेकिन उनका संदेश लोगों को संस्कार में रहा, तो वो लोग गोवर्धन बनाकर पूजा अभी भी करते हैं। यह हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण का वचन है। भागवत में भी इस तरह के वचन आए हैं। जो संत महात्मा श्रीमद् भागवत पर, पुराणों पर प्रवचन करते हैं, वे इस रूप में कदाचित नहीं बताते हैं श्री कृष्ण के वचनों को। पर श्री कृष्ण तो यही कह रहे थे जैसा मैं कह रहा हूँ, इस रूप में ही बताना चाहिए उनको। तो फिर बताना चाहिए कि यह तुम्हारे समय में भी हो रहा है, देखो तुम्हारे समय में भी यही हो रहा है। यही तो श्री कृष्ण का कहने का मर्म है कि इसको कहो, बार बार लोगों को बताओ कि फिर से होगा, फिर से वृंदावन में मथुरा घुसेगी, फिर से कंस पैदा होंगे, फिर से वनों का विनाश होगा, तो फिर से बचाओ। श्री कृष्ण तो बालक थे उस समय, और बड़े होने पर चतुश्लोकी गीता में वे यही बात कहते हैं। तो मैं चतुश्लोकी गीता बताऊंगा। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत की कविता, और जिस तरह से जीवन के मर्म को उद्घाटित किया गया है, वो प्रेम है। तो प्रेम धरती के कण कण से करो, तब तो प्रेम होगा, नहीं तो भागवत पर प्रवचन करने से क्या। और पेड़ पौधे कटवा रहे हो अपने ही आश्रमों के, भागवत पर प्रवचन दे रहे हो, तो कैसे संत हो। मैं बताऊंगा, ऐसे संतों को मैं जानता हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो ये पेड़ कैसे महाभाग हुआ करते हैं, ये पूरी तरह दूसरों के लिए ही जीते हैं। ये आंधी वर्षा तुषार को सहते हुए हमें उनसे बचाए रखते हैं। पेड़ होना कितना अच्छा है, जो सभी प्राणियों को जिलाए रखता है। सज्जनों के सामने से याजक सज्जनों के सामने से याचक जिस तरह निराश होकर पलटकर नहीं जाते, उस तरह से इन पेड़ों के आगे से भी याचक निराश होकर नहीं लौटते। ये पत्र, पुष्प, फल, छाया, वलकल, पेड़ों की छाल को वलकल कहते हैं। उसी से बकला बना है बुंदेली में और भाषाओं में। उसी से वलकल वस्त्र पहले बनते थे,
और अच्छे बन जाते हैं वलकल वस्त्र। हमने एक ट्राइबल म्यूजियम में वलकल वस्त्र जैकेट नुमा देखा, बड़ी मेहनत से अच्छी तरह बनाया था। और जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, इत्र, फुलेल, लाख, राख, गुठली और तोप अंकुर, यवांकुर को भी कहा है। इन सब के द्वारा मनुष्यों की कामनाएं ये पेड़ पूरी करते हैं। देहधारियों के जीवन की इतने में ही तो सफलता है कि वे अपने प्राणों, धन, बुद्धि और वाणी से जगत का कल्याण करें। जैसे पेड़ मनुष्य का कल्याण कर रहे हैं, वैसे ही मनुष्य सर्वस्व समर्पित करके जगत का कल्याण करे। यह श्री कृष्ण कहते हैं भागवत के, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 220वें अध्याय में 29वां श्लोक है। अथ गोपैः परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो दूरम चारयन् गाः सहाग्रजः। ग्वालों से घिर करके भगवान देव की सुत वृंदावन के बाहर दूर निकल गए, गायें चराते हुए। निदागार का तपे तिग्मे छाया भी स्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् वीक्ष्य द्रुमानाः व्रजौकसः। निदाह का समय था, सूरज तप रहा था गांव में, तीखी धूप थी। अपनी छायाओं से धूप में त्रस्त ग्वाल बालों की रक्षा करने वाले पौधों पेड़ों को देख करके ब्रजोकस जनों को, ब्रजवासियों को कहा भगवान ने, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्री दामन सुबलार्जुन, विशाल वृषभोजस्विन देवप्रस्थ वरुतफ। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशु, हे श्री दामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे वृषभोजस्विन, हे देवप्रस्थ वरुतफ इत्यादि मेरे ख्याल में नाम है। यहाँ से चतुश्लोकी भागवत आरंभ होती है, जिसका सार मैंने बता दिया है प्रारंभ में, लेकिन श्लोक पढ़ देता हूं। पश्यैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान। परार्थ के लिए, दूसरों के अर्थ के लिए एकांतिक रूप से, पूरी तरह से, एब्सोल्यूटली, इसको एकांत कहते हैं, एकांतिक कहते हैं। एब्सोल्यूटली डिवोटिंग देयर लाइफ्स, परार्थ के लिए एकांतिक रूप से अपने जीवन को अर्पित करने वाले। पश्येतान महाभागान, इन महाभाग, महाभाग शब्द का प्रयोग पेड़ों के लिए करते हैं। कितने महानुभाव, कितने महात्मा है ये पेड़। वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंती न। ये वर्षा, आंधी, वर्षा और बर्फ, हिमानी, उसको सहन करते हुए अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं। अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम। सभी प्राणियों का उपजीवन करने वाले, उनको जिला रखने वाले उपजीवन कहते हैं, उपकार करने वाले नहीं कहते हैं। ये दूसरों को जिलाए रखता है, वो उपजीवक है, ये उपजीवन है। ऐसा इनका जन्म कितना वर है, श्रेष्ठ है। सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। जिनके सम्मुख अर्थी या याचक निराश होकर नहीं जाते, विमुख होकर के फिर नहीं लौटते, जैसे कि सज्जन के सामने कोई अर्थी परांगमुख होकर नहीं लौटते। पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारुभि गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयी कामान वितन्वते। ये पत्ते, फूल, फल, छाया, मूल, जड़, वलकल, दारू, लकड़ी, गंध, सुगंध जो फूलों की है, जिससे इत्र फुलेल बन सकता है, गंध निर्यास, इत्र आदि, भस्म जो राख है, और अस्थि और तोक्म जो लकड़ियां, अंगारे और तोक्म हरिद्यव अपक्वयव, उसके लिए कोश ग्रंथों ने तोक्म कहा है, अंकुर भी उसका अर्थ किया है कहीं। जो यवांकुर आदि हैं, अपक्वयव हैं, अंकुर हैं, उनके द्वारा कामनाओं को पूरा करते हैं। ये तोक्म इसमें शब्द संस्कृत में आया है, ये कम प्रचलित शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति दी है कोशों में, तकंती हसंती आनंदिता भवंती लोका अनेनेति तोक्मम, जिससे जनता, आम लोग, जिसके द्वारा हंसते गाते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, उसको तोक्म कहते हैं। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु
प्राणिरर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत सदा। यही जन्म की सफलता है, यही देहधारियों के देह धारण का प्रयोजन है कि अपने प्राणों से, अपने पास जितना भी अर्थ है उससे, अपनी बुद्धि से, अपने वचनों से सदा दूसरों का कल्याण ही करे। ये श्री कृष्ण के वचन हैं, श्रीमद् भागवत में ये वचन है। यही चतुश्लोकी भागवत कही जाती है। इसको भी बताना चाहिए, इसको बार बार बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश तो यह है। पेड़ों, नदियों और पहाड़ों को लेकर निरंतर उनको चिंता बनी रही। केवल बचपन में, किशोरावस्था में ही उन्होंने यह नहीं कहा है। आगे चलकर के प्रौढ़ वयस में भी श्री कृष्ण ये बात बार बार कहते हैं, क्योंकि उनकी जीवन भर का यह संदेश है और उनकी चिंता भी यही है। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जीवन का मर्म बताते हुए कहते हैं कि पेड़ निपुते को सपूत बना देते हैं। एक अश्वत्थ का पेड़ सैकड़ों पुत्रों से बढ़कर है। मनुष्य को चाहिए कि जितना हो सके एक या दो या अधिक अश्वत्थ के पेड़ अवश्य लगाए। बेटे पिता की मृत्यु के बाद 1 साल समाप्त होने पर श्राद्ध करेंगे या नहीं करेंगे क्या पता, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो संत आदि ज्ञानी जन, पंडित जन तो यही कहते हैं कि संतान पैदा करो, श्राद्ध करेगा तभी तो। पुम नामनो नरका त्रायते इति पुत्र, पुत नामक नरक से, नरक में गिरने से बच जाओगे। अब उल्टा हो गया, जिनके पुत्र में उल्टे यही नरक भोग रहे हैं। इसलिए कपिल मुनि ने कह दिया था, अत्रैव मातः स्वर्गश्च नरकश्चेति प्रचक्षते, या यातना वै नारक्यस्ता यहाप्युपलक्षिता। हे माता देवहूति, कपिल मुनि अपनी माता को समझाते हुए कहते हैं कि इसी धरती पर स्वर्ग और इसी धरती पर नरक है। जितनी यातनाएं नारकीय वह मनुष्य यहीं झेलता है अपने कुकर्मों से, और जितनी संपदाएं जीवन की, आनंद जीवन के, वह भी यहीं झेलता है। यहीं पर स्वर्ग रचता है मनुष्य अपना और यहीं अपना नरक रचता है। तो पूत सपूत ही निकलेगा यह थोड़ा ही है। खूब प्यार से लाड़ प्यार करके पाला, सारी संपत्ति भी उसके नाम कर दी, अब वही लतिया करके बाहर निकाल रहा है। वो पुलिस और कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। रोज मैं न्यूज देखता हूँ कि बूढ़े माँ बाप रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे बहू और हमारा बेटा हमको सता रहे हैं, और मकान उन्होंने अपने नाम करवा लिया, हमको निकाल बाहर कर रहे हैं। तो ये तो नरक आपने अपने लिए रचा। बेटी ही करते अच्छी तो वो ध्यान रखती, बेटियां तो फिर भी ध्यान रखती हैं। तो ये तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि पिता की मृत्यु के बाद 1 साल समाप्त होने पर श्राद्ध करेंगे कि नहीं वो लोग कोई नहीं जानता, पर पादप या पेड़ तो श्रेयस्कर अर्थ को जन्म देते ही रहते हैं। पेड़ तो निरंतर कल्याण करते ही रहते हैं। इसलिए पेड़ को ही पुत्र मान लो, वही तार देगा, ये वो कहते हैं। जो पेड़ लगाता है वह स्वयं तीर्थ हो जाता है। वह सदा दान करने वाला बना रहता है, सदा यज्ञ करने वाला बना रहता है। अपुत्रस्य ही पुत्रत्वम पादपा इह कुर्वते, यह वे कहते हैं। पादप या पेड़ निपुते को पूत वाला बना देते हैं, पुत्र को पुत्र वाला बना देते हैं। फिर कोई चिंता नहीं है कि मेरे बेटा नहीं तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा, हमने पेड़ लगा दिया है, यही हमारा पुत्र वाला होना हो गया है। सपूत हमने पैदा कर लिया स्वयं। इसलिए कहते हैं, यत्ने नापि विप्रेंद्र अश्वत्थारोपणम कुरु, प्रयास पूर्वक अश्वत्थ पीपल आदि पेड़ों को लगाओ। शतैः पुत्र सहस्त्राणाम एकैव विशिष्यते, पुत्र सहस्रों में एक कोई अच्छा निकलता है, नहीं निकलता है। कामेन रोपयेद विप्रा एकद्वित्रि संख्यया, इसलिए 1 2 3 4 या और अधिक पेड़ लगाए, वो काम आएंगे। कुछ एक महीने पहले मुझे यहीं पर एक कोई कार्यक्रम हो रहा था, भोपाल के निकट ग्रामीण क्षेत्र में। वहां कुछ बोलने के लिए बुलाया गया। मुझसे कहा गया था कि यहाँ हम गुरुकुल बनाएंगे, इसलिए गुरुजी आ जाइए, आप भी कुछ संदेश दे दीजिए। मैं चला गया। बहुत बड़े विद्वान उसमें आए हुए थे, महान ज्ञानी हैं।
वासुदेव जी महाराज बहुत ही आनंद हुआ उनका प्रवचन सुन करके। क्या श्लोक वो धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं, आशु श्लोक रचना करके। और भी संत वहां पर थे, सभी तरह के संत होते हैं। तो वहां एक कोई संत महंत प्रवचन करने लगे। उन्होंने कोई कथा सुनाई उसमें, अपने प्रवचन के बीच में। उन्होंने कथा ये सुनाई कि एक राजा किसी नगर में राज्य करते थे। उस नगर में एक नदी बहती थी। उस नदी के पार घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के वन्य जंतु रहते थे। राजा ने सारी प्रजा को बुला करके कहा कि देखो, जैसा सुंदर यह नगर हमने यहाँ बसाया है नदी के इस पार, वैसा ही सुंदर नगर हम नदी के उस पार बसा देते हैं। तो इस सारा जंगल काट करके हम तहस नहस करके साफ कर देंगे। सारे जो जानवर यहाँ के हैं उनको मार मूर करके हम भगा देंगे, और ऐसा ही सुंदर नगर हम यहाँ बसा देंगे। कितना आनंद तुम लोगों को रहेगा। तो ऐसा उस कह करके उस राजा ने जंगल सारा विनाश करके और बहुत सुंदर सुंदर भवन वहां बना दिए। इसलिए भक्त जनों, ऐसा ही आप लोग यहाँ भी करिए। जिस जगह वो प्रवचन हो रहा था वहां पर हरियाली थी, पेड़ पौधे आसपास दिख रहे थे, वो खेत भी थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही यहाँ भी करिए। उनको लगा कि यहाँ बड़े बड़े हवेलियां क्यों नहीं बनी है, तो ऐसा ही आप लोग यहाँ भी करिए। ऐसे ही सभ्य सफाई करके, झाड़ी झंखाड़ साफ करके, पेड़ पौधे काट करके यहाँ हवेलियां अच्छी बना दीजिए, प्रशस्त सुंदर भवन बना दीजिए। लगभग यही शब्द उनके थे। मैं तो जल भुन करके रह गया, लेकिन क्या कर सकते हैं। मंदिरों में जाता हूँ, जाना होता है। कितना कितना क्षेत्र मंदिरों का, और कितने विशाल प्रशस्त प्रांगण उनके। मार्बल के मार्बल बढ़िया चमचमाते हुए जड़े हुए हैं पूरे विशाल प्रशस्त प्रांगण में। मैं देख रहा हूँ कोई एक पेड़ हो, श्री कृष्ण का मंदिर है। बहुत बड़ी चहार दीवारी बना के आपने घेरा, बहुत बड़ा एरिया आप मिल गया। दानी लोग मिलते हैं, जमीन बहुत देते हैं। इतना बड़ा एरिया, कई कई एकड़ का घेरा आपने, और सारे चमचमाते मार्बल पत्थरों से फर्श ढक दिया। और पूरे उसमें कहीं कोई एक पेड़ ही नहीं दिख रहा हमको। ऐसे मंदिर हमने देखे। ये कैसे श्री कृष्ण के मंदिर हो सकते हैं, जो ये कहते हैं कि पेड़ पौधे रहेंगे तो हम रहेंगे, उनसे हम हैं, और वे तो हमारी संतान हैं। वो काट दिए वहां के जंगल, तो होगा ही वहां जहां ये मंदिर बने। तो ऐसे भी मंदिर हैं जिनमें पेड़ हैं, वो भी होंगे। पर ऐसे अनेक मंदिरों में जाना होता है कि जहां थोड़ी बहुत कोशिश करके दो चार अच्छे पेड़ लग सकते थे, वहां भी उनको बनाने वालों को, और जो संत जन बनवा रहे थे, उनको लगा कि सफाई होनी चाहिए, बढ़िया चमचमाता फर्श रहना चाहिए, भक्त जन अच्छी तरह से चल के आए, उनके कोई अवरोध ना हो पेड़ पौधों के कारण। तो सारे काट कूट करके बढ़िया मार्बल बिछाओ, चमचमाते पत्थर लगवाओ, संपदा है खूब। श्री कृष्ण ने तो यह नहीं संदेश दिया है इस तरह का। यह तो उनके मंदिर नहीं है। ऐसे मंदिरों को ईश्वर छोड़ करके जा चुके हैं, उनमें आडंबर होता है। श्री कृष्ण जीवन पर्यंत ही चाहते रहे कि कौरव पांडवों का जो युद्ध है वो टल जाए। शांति के दूत हैं वे, अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहे। तो जो शांति दूत बनकर के युधिष्ठिर का अंतिम संदेश लेकर शांति वार्ता के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं, उसके पहले संजय से मिलते हैं कि तुम भी कुछ समझाओ कौरवों को, दुर्योधन को। तो उसमें एक बात वो कहते हैं, हे संजय, ये महाभारत से पढ़ रहा हूं, अनुवाद अनुवाद मैंने ही किया है। हे संजय, अपने सारे बेटों के साथ धृतराष्ट्र एक वन है, और पांडव बाघ हैं। बाघ वन को बचाए रखता है, वन बाघ को बचाए रखता है। वन है तो बाघ है, बाघ है तो वन है। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि वन भी न कटे, वो बाघ भी बचे रहें। नहीं तो सेव टाइगर योजना सरकारें बनाएंगी। बिना वन के बाघ मारा जाता है, और बिना बाघ के वन काटे जाते हैं। तो जरूरी है, आवश्यक है कि व्याघ्र भी बना रहे, और वन भी बना रहे। महाभारत में कहा गया है ये, वनम राजा धृतराष्ट्र सपुत्रो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे संजय, सपुत पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र जंगल हैं, क्योंकि 100 पुत्र हैं तो वो सारे पेड़ बन जाते हैं, जंगल है।
व्याघ्रा वही संजय पांडुपुत्र, और पांडुपुत्र पांडव व्याघ्र है, बाघ है। माँ वनम छिंदी सव्याघ्र, माँ वनम छिंदी सब व्याघ्रम, सब व्याघ्र जो बाघों से भरा हुआ वन है उसको मत कटने दो। और माँ व्याघ्रान नी नशो वना, इस जंगल से बाघों को भी नष्ट मत होने दो। निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम, निर्वन में व्याघ्र मार डाला जाता है, वन नहीं रहता है तो बाघ को भी मार डाला जाता है। और निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम, और बाघ नहीं रहते हैं तो वन को काट डाला जाता है। तस्माद व्याघ्रो वनम रक्षेत वनम व्याघ्रम च पालयेत, इसलिए व्याघ्र वन को बचाता रहे और वन व्याघ्र को बचाए रहें। जिस तरह से वन को व्याघ्र और व्याघ्र को वन बचाते हैं, उसी तरह से कौरव पांडवों को और पांडव कौरवों को बचाते रहे, इसी में कुल का भला है। यही तो दुर्योधन ने नहीं समझा। पांडव तो समझ रहे थे, युधिष्ठिर तो समझ रहे थे, इसलिए वे अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहे कि युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध हर हालत में बुरा होता है। पूरे महाभारत का ही यही संदेश है कि युद्ध विनाशकारी होता है मानवता के लिए। यही व्यास का संदेश महाभारत में है और यही श्री कृष्ण का भी संदेश है। और यही उनका पेड़ों को और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए जो संदेश है उसका भी मर्म है कि प्रकृति को बचाओ, वन्य प्राणियों को बचाओ, तो मनुष्यता भी बची रहेगी। ये हम सब एक दूसरे को बचाए रहेंगे। ये नष्ट होंगे तो मनुष्यता भी नष्ट होगी। ये बार बार कहा है श्री कृष्ण ने, आगे चल करके फिर कहा है। लता और शाल वृक्ष के दृष्टांत से वे समझाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र लता के समान है, पांडव शाल वृक्ष के समान है। लता महाद्रुम को आश्रय लिए बिना नहीं बढ़ सकती। लता धर्मा धार्त राष्ट्र शाला संजय पांडवा, न लता वर्धते जातु अनाश्रित्य महाद्रुमम। जैसे लताएं महाद्रुमों का आश्रय लिए बिना नहीं बढ़ती, उसी तरह से धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र भी पांडवों का आश्रय लिए बिना नहीं बढ़ेंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए महाभारत के युद्ध के निवारण की दृष्टि से जो श्री कृष्ण ने संदेश दिया वह तो उस समय सार्थक और आवश्यक था ही, पर उसके माध्यम से वो जो पेड़ों को बचाने की बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और ग्वालों को कह रहे हैं, हरिवंश पुराण में भी कह रहे हैं, भागवत में भी कह रहे हैं, और फिर चतुश्लोकी भागवत वो 4 श्लोक हैं। तो यह संदेश उनका ये है कि वनों का विनाश जिस दुष्परिणाम को लाता है वह महायुद्ध के, विश्व युद्ध के दुष्परिणाम की ही तरह होता है। वही दुष्परिणाम हमारे सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं यह व्यक्त समाप्त करता हूं और अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि हम गाते हैं, बजाते हैं, आनंदित होते हैं, तब हम यह नहीं जानते कि हमारे आसपास जो निसर्ग है वह भी गा बजा रहा है, आनंदित हो रहा है। पेड़ पौधे, लताएं जो हमने रोपी हैं, वे हमारे हमें आनंदित देख करके आनंदित हो रहे हैं, वे सुन रहे होते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता कि कौन से पेड़ को कौन सा राग और कौन सी धुन पसंद है जिससे कि वह तन्मय होता है। अच्छे संगीत, अच्छी धुन को सुनकर पेड़ प्रसन्न होते हैं। यह तो एक्सपेरिमेंट से भी प्रमाणित हुआ। पेड़ लगाकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं, मनुष्य प्रसन्न होते हैं तो पेड़ प्रसन्न होते हैं। एक दूसरे पर इनका जीवन टिका हुआ है। कृष्ण मनुष्यों को पेड़ के रूप में देखते हैं, पेड़ों को मनुष्य के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे महाभारत में कौरव पांडवों के लिए पेड़ों का रूपक देते हैं, उपमा नहीं देते हैं। वो रूपक में कह रहे हैं कि ये लोग वन हैं और मेरे साथ के जो पांडव हैं वे व्याघ्र हैं, इसकी तरह हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो यह पूर्णतः एक दूसरे के समन्वित बता रहे हैं एक दूसरे से। तो यह कृष्ण का यह संदेश है। महाभारत में भी वे यही कहते हैं, हरिवंश पुराण में भी वे यही कहते हैं, श्रीमद् भागवत में जो चतुश्लोकी भागवत है उसमें भी वे यही कहते हैं।
चतुश्लोकी गीता है, उसमें भी वे यही कहते हैं। तो एक चतुश्लोकी भागवत है, वो बताते रहें, और एक चतुश्लोकी गीता है, उसको भी बताया जाए। इन शब्दों के साथ अपना आज का वक्तव्य मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।